नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। उत्तर प्रदेश में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 20 जिलों में मतदान किए जाएंगे। पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। कुल 20 जिलों में मतदान होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। 20 जिलों में 52,620 पोलिंग स्टेशन पर कुल 3,23,69,256 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोलिंग पार्टियों को ब्लॉक पंचायत क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के लिए भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए चुनाव कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गड़बड़ी करने वाले उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। पोलिंग पार्टियां ब्लॉक पंचायत क्षेत्रों के लिए रवाना की जा चुकी हैं। इसके साथ ही पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए चुनाव कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गड़बड़ी करने वाले उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी, संबंधित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सेकंड चरण में भी इसी मजबूती से शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाएं। चूंकि कोविड का प्रकोप है, अतः गांव में जहां भी पंचायत का चुनाव हो वहां पर 5 लोगों से ज्यादा एक जगह कहीं इकट्ठा ना हो। दूसरा, जब चुनाव के दिन लाइन लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग लगाकर, गोले बनाकर जो है चुनाव ऐसे कराए जाएं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट कास्ट हो सके, कहीं कोई कठिनाई ना हो। दूसरे चरण के लिए 20 जिलों में 52,620 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुल 3,23,69,256 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शनिवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया था। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है। जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं उनमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ शामिल हैं। इन 20 जिलों में 4 पदों के लिए होने वाले चुनाव में कुल 2,33,616 नामांकन हुए थे, जिनमें जिला पंचायत सदस्य के कुल 787 पदों के लिए 8,024 नामांकन हुए थे। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,653 पदों के लिए 56,874 नामांकन हुए। ग्राम प्रधान के 14,897 पदों के लिए कुल 99,404 नामांकन हुए थे। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के 1,87,781 पदों के लिए महज 69,314 नामांकन हुए। मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। लोगों को मास्क पहनकर आना होगा और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था हर बूथ पर होगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज़। तो वहीं महाराजगंज में कल दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों सहित जनपद से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल सीमा के 9 मेंस लैंड पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पैदल गश्त और हर आने जाने वाले की सघन तलाशी की जा रही है। जनपद में कुल 12 ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 27,542 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
जिसके लिए लगभग 18,70,000 मतदाता मतदान करेंगे। जनपद में 1206 मतदान केंद्र और 3028 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवान लगाए गए हैं। जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता का कहना है कि नेपाल सीमा से सटे होने के कारण सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नेपाल के अधिकारियों से वार्ता कर एसएसबी एवं पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। हमारे यहाँ 12 ब्लॉक से आज पार्टी रवानगी हो रही है और हमारे 12वें ब्लॉक पे जिला पंचायत प्रधान पद के लिए, बीडीसी पद के लिए और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 4 पदों पे मतदान होना है। उसमें से हमारे यहाँ पार्टी रवानगी हो रही है। संख्या के बारे में बता दें तो हमारे यहाँ 18,70,000 के करीब मतदाता हैं। 882 हमारे ग्राम प्रधान पदों के लिए हो रहा है, 1186 बीडीसी पद और 47 जिला पंचायत वार्ड के पद हैं। इनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। जो मतदान टोटल हमारे बूथ हैं वो 3028 हैं, तो उसके हिसाब से 3028 गुने 4 इतने मतदान कर्मी हमारे लगेंगे। पर्याप्त व्हीकल की व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी जगह सेंसिटिव बूथ जितने हैं उसमें ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। नेपाल के अधिकारियों से ज्वाइंट मीटिंग हम लोगों द्वारा की गई है और उनको बताया गया है कि मतदान के एक दिन पहले से लेकर मतदान के दिन तक जो ट्रांस बॉर्डर आवागमन है उसको रोका जाए। किसी भी दशा में नेपाल की तरफ से लोग इधर ना आने पाए। 29 जगह पे हम लोगों ने बैरियर बनाए हैं जहां पे पुलिस फोर्स लगाई गई है और वो आज शाम से बैरियर प्रारंभ हो जाएंगे, उन पर चेकिंग चालू हो जाएगी और हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। बिजनौर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन ने सारे इंतजाम कर लिए हैं। जिले के डीएम से बातचीत की हमारे संवाददाता जयवीर ने। देखिए अब खास रिपोर्ट। 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है और आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। अधिक जानकारी लेते हैं बिजनौर के जिला अधिकारी डॉक्टर GM रमाकांत पांडे जी से। जी सर, कल चुनाव होना है और कोविड भी पालन कराना है, डबल चुनौती है सर, कैसे पार करें? देखिए 11 जगहों पर पार्टीज का मूवमेंट हो रहा है और कल पूरे ज़िले में चुनाव होना है। प्रशिक्षण के दौरान भी इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना सबसे प्राथमिक बात है। अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। उसके बाद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। फोर्स की व्यवस्था करा दी गई है, बूथ की तैयारियां कर दी गई हैं और पार्टीज का मूवमेंट आप देख रहे हैं इन स्थानों से हो रहा है। लोगों ने अपना सामान, जो मतदान सामग्री है वो ले ली है और मिला रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रस्थान करेंगे। पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हम लोग कराएंगे। अभी कप्तान साहब ने और हमने जेल विजिट भी की है ताकि कोई ऐसा प्रयास ना कर सके किसी प्रकार का दबाव बनाने का किसी मतदान के संबंध में। तो पूरी तैयारियां हैं, शांतिपूर्ण मतदान होगा। डीएम साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन लगाया है, 35-36 घंटे का लॉकडाउन है, इससे भी आप कैसे पालन करा रहे हैं? क्योंकि दोनों चुनौतियां हैं। आज लॉकडाउन भी है और हमको पार्टीज का मूवमेंट भी कराना है, तो उतनी छूट दी गई है कि निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों में पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग उनको अलाउ कर रहे हैं और बाकी पूरी तरीके से लॉकडाउन। डीएम साहब बता रहे हैं, डीएम साहब का साफ तौर से कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, शांतिपूर्ण होगा और साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का पालन भी कराया जाएगा। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ राज बिटौसी, इंडिया न्यूज़ बिजनौर। चरण जो है उसके लिए कल जो है वोटिंग होनी है, मतदान होना है। कल 20 जिलों में मतदान होगा और तमाम अधिकारी इस बात को तय कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये मतदान होनी है, तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो। क्योंकि एक बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए ये भी है, प्रशासनिक अमले के लिए ये भी है कि कोरोना काल के बीच पंचायती चुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अधिकारियों के सामने यही है कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन जो है सख्ती से हो सके, लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। तो आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिसकर्मी जो है वो भी तैनात किए जाएंगे और कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर सख्ती से पालन होगा। और आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से भी तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो भी किया जा रहा है। और इसी के साथ हम आपको बता दें पंचायत चुनाव का कल दूसरा चरण है। कल 20 जिलों में मतदान होंगे और 20 जिलों में मतदान होंगे। मतदाता केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस
कर्मी जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और इन बातों को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मतदान केंद्र पर ना पहुंचे और मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो। इन तमाम बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा मतदान केंद्रों पर। तो यहाँ आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी बनाए हुए हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जब भी वो अपने घरों से मतदान करने के लिए बाहर निकले तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए बात जो है वो कही जा रही है। और लगातार अधिकारियों के लिए भी ये बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई है कि तो लगातार आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है अधिकारियों के लिए कि तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो। तो वहीं इसी बीच हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, उनका रुख कर लेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़े हैं इटावा से, नोएडा से ललित हैं और वहीं अभिषेक हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं। और सीधे रुख करेंगे सबसे पहले नोएडा का और ललित का रुख करेंगे। ललित, आपसे जानना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से प्रशासन यहां पर अलर्ट है, क्योंकि कोरोना काल के बीच ये चुनाव होने हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बड़ी चुनौती है जी जो जिला प्रशासन के लिए है। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी बराबर बैठक कर रहे हैं और कोरोना काल के अंदर ऐसे चुनावों को किस तरीके से संपन्न किया जाएगा ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी है। आज जिले के आला अफसर जो है, प्रशासनिक अफसर वहाँ पे गए थे और वहाँ का मुआयना भी किया। सबसे पहले उन्होंने कोविड के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनको जो है फॉलो करने की वहाँ पे बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 3 ब्लॉक हैं, बिसरक ब्लॉक, दादरी ब्लॉक और जेवर ब्लॉक, यहाँ पे मतदान होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये शहरी क्षेत्र पहले ही घोषित हो चुके हैं, इसलिए जो पहले मतदाता थे वो कट चुके हैं। अब टोटल मतदाताओं की संख्या भी जो है वो करीब 2,08,719 के करीब है जी इस समय, जो मतदान अपना मत का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के आती है, 88 जो प्रधान हैं, जो 88 गांव हैं, वहाँ के प्रधानी का चुनाव है और 3 जिला पंचायत सदस्य यहाँ से होंगे जो तीनों ब्लॉक है। उसके बाद फिर एक नई प्रक्रिया शुरू होती है जो बीडीसी की होगी। वो बहुत बात की प्रक्रिया है, वो अपने तरीके से शासन करेगा। लेकिन शासन और प्रशासन के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती कोविड बना हुआ है। वहाँ पे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनावों में समय भी सबसे ज़्यादा लगता है। क्या समय लगेगा? क्योंकि बैलेट पेपर से होना है, ईवीएम मशीन से भी नहीं होना। जो बैलेट पेपर है उसमें आदमी जाएगा, अपने कैंडिडेट को चुनेगा। मुद्दा अभी भी विकास का मुद्दा है, चाहे कोई प्रधान हो चाहे जिला पंचायत सदस्य हो। मुकाबले की बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 पार्टियां जो है ऐसी सामने निकल के आई हैं जो कि त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें बसपा है, सपा है और बीजेपी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी, बसपा और सपा के बीच में यहाँ पर टक्कर है और तमाम ऐसे निर्दलीय भी हैं जो कि अच्छा, इन चुनावों में एक चीज होती है, जो प्रधानी का चुनाव होता है वो व्यक्तिगत आधार पे भी लड़ा जाता है जी। जो प्रधान में दबंग है, गांव के अंदर जिसका वजूद है, जो गांव के लिए काम करता रहता है जी, उसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जाता है। तो इसलिए तमाम ऐसे लोग हैं, आप पार्टी के भी लोग हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ ये इलाका है और आप पार्टी का भी यहाँ कम से कम कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं। लेकिन जो मुकाबला जो अभी तक जो देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है, क्योंकि सपा के साथ बिल्कुल ठीक कहा आपने ललित, त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। कहीं ना कहीं एक बार सपा भी अपने आप में बड़ी बिल्कुल मजबूत नजर आती है। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला होना इस बार तय है। तो वहीं एक बार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, गोंडा से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेगी और गोंडा में कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है?
तो एक बार फिर से अपने सहयोगी अभिषेक उनका रुख करते हैं, गोंडा से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस बार दूसरे चरण के मतदान होने हैं कल, तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मतदान करने उतरेंगे और किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है, कल मतदान होना है। लगता है कि हमारे सहयोगी अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित मिश्रा का, जो इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे, सवाल वही है, बात वही है, क्योंकि चुनाव कल है, तो ऐसे में जो मतदाता है वो किन मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकलेंगे मतदान करने के लिए? क्या मुद्दे हैं इटावा की जनता के? जी देखिए, बिल्कुल बात चाहे आप सोनभद्र की करें या सहारनपुर की या हम इटावा की करें जी, मुद्दे वही होते हैं जो, चूंकि ये ग्राम पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, इनको लेकर एक साफ सी तस्वीर सी सामने होती है। हर जगह एक ही समस्या कि जो व्यक्तिगत जो लोग हैं, गांव के लोग, उनकी एक बेसिक समस्या रहती है गली, गांव, चौबारा और उनको प्रकाश की व्यवस्था होना और साफ सुथरी स्वच्छता को लेकर काम किया जाना। इन्हीं मुद्दों को लेकर सारी जनता यही विचार लेकर इस बार वोट भी करने जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन ने भी इटावा में पुख्ता इंतजामात की व्यवस्था की है कि जिस तरह से चुनाव कराए जाने हैं, वहीं कोविड काल चल रहा है। कोविड को देखते हुए जनता में थोड़ा सा भ्रम जरूर है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है कि बाकायदा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वोट डालें, तो लोगों को इटावा की जनता में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं इटावा जिला प्रशासन, इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश और श्रुति सिंह जो जिलाधिकारी इटावा है, इन लोगों ने बाकायदा पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात किया है। जो पहले चरण में जो छुटपुट घटनाएं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से सामने आई थी, वो ना हो सके, उसको लेकर लगातार कवायद जारी है कि इस तरह की कोई घटना इस चुनाव में जो कल होने जा रहा है, 19 को जो वोट डलेगा, उसमें बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जा सके। जी ललित, एक बार आपका फिर रुख करना चाहेंगे। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस बार मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो चुकी, क्योंकि करीब 14 घंटे बाद से जो मतदान है वो शुरू होगा, तो ऐसे में मतदान केंद्र किस तरीके से तैयार हैं? देखिए, आज ही जिला प्रशासन, हालांकि जिला प्रशासन पहले से ही तैयारियां कर चुका था और पूरी तरीके से अपनी तैयारियों का जो उन्होंने जायजा लिया था, उसकी रिपोर्ट लखनऊ जा चुकी थी। और आज जब सवेरे एडीएम, एसडीएम और तमाम अधिकारी जो है वहां पे गए हैं, तो उन्होंने जो जायजा लिया है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो सामने अब तक है वो कोविड की ही है। जी। चुनाव की इतनी बड़ी टेंशन नहीं है किसी को भी, क्योंकि कहीं पे भी कोई किसी बूथ को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, क्योंकि फोर्स की अगर बात करें तो 2200 से 2500 के करीब यहाँ पर पुलिस कर्मचारी जो है तैनात रहेंगे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो हैं आलोक सिंह, वो भी बहुत अलर्ट है इस मामले को लेकर कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो इसीलिए जो है वहां पर पुलिस कर्मियों की भी अगर ये देखा जाए तो तैनाती भरपूर रूप से की गई है। बिल्कुल ललित, आपने कहा कि जो पुलिस कर्मियों की तैनाती है, फिर मैं बात करूंगा वहीं पे रूप से की गई है कल जब सवेरे हो, सुरक्षा में कहीं चूक न रह जाए। जी, एक बार रुक कर लेते हैं अभिषेक का, गोंडा से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के लिए रहेगी कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करवाए, क्योंकि हम सभी को पता है कि जिस तरीके से कोरोना इस वक्त बेकाबू हो गया है पूरे भारत में, तो कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए कोरोना गाइडलाइन को पालन करवाना मतदाताओं से। जी अभिषेक, इंतजाम कर रही थी, लेकिन जिस तरह से बीच में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उस पर ध्यान देने की बात कही, शासन से निर्देश आए, खड़े निर्देश आए हैं। अब जो है कोरोना प्रोटोकॉल को खासा ध्यान में रख करके अब मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर जो भी मतदाता आएंगे उसका भी खासा ध्यान रखना है, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे में देख करके जो कर्मचारी है, जो है, पुलिस बल की अगर बात की जाए, पैरामिलिट्री की, तो लगभग यहाँ पर गोंडा में 2500 ऐसे पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री की जो है सुरक्षा केंद्रों पर जो है उनकी व्यवस्था की गई है, उनकी ड्यूटी लगी है। और
जो चुनाव जिनमें में चुनाव करवाना है, वैसे भी कर्मियों को अपना भी बचाव रखना है इस कोविड को देखते हुए महामारी को, और मतदान को भी लोकतंत्र के इस मतदान के पर्व में उनको भी हिस्सा लेना है, उन्हें भी बचाव के माध्यम से अपना मतदान करने का प्रयोग करना है, ताकि जो है गांव का विकास हो सके, पंचायत नगर जिले पंचायत की विकास हो सके। लेकिन जो बड़ी बात यही है कि कोविड ने कहीं न कहीं लोगों को हिला के रखा है, कि जो लोगों में ऊर्जा और जोश देखने को मिल रहा था प्रचार में, वो प्रचार भी देखने को मिला कि जो यहाँ पे जिला पंचायत स्तर पर हो या प्रधान हो, उनके चुनाव में भी कहीं न कहीं प्रचार में भी रुकावट देखने को मिली। लोग खासा जो है उस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि घटनाएं जो है दिनों दिन कोविड-19 के जो केस है गोंडा में भी बम्पर तरीके से बढ़े हैं। ऐसे में जो है चुनाव को कैसे चुनौती बनकर कल देखने की बात होती है। सुबह सुबह मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे तो वो कोरोना गाइडलाइंस का कितना ध्यान रखते हैं, अपना बचाव रखते हैं, और साथ ही उन कर्मियों के ऊपर भी जो इस तरह से इस बीच में चुनाव के मतदाता के रूप में मतदाताओं को मतदान कराएंगे और खुद भी एक कहीं न कहीं कोरोना के बीच में काम करेंगे, तो वो भी एक कोरोना फाइटर की तरह ही देखे जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से कर्मी हैं जो संक्रमित पाए गए। जी जी बिल्कुल अभिषेक। अमित, एक बार आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इटावा में किस तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि मतदान केंद्रों पर ऐसे बंदोबस्त बेहद आवश्यक हो जाते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक करने की मशीन, ये तमाम चीजें बेहद आवश्यक होती हैं। तो ऐसे में किस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां की हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं? जहाँ इटावा की बात की जाए तो इटावा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि जो 19 को मतदान होना है उसको लेकर कोविड के जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन किया जा सके। सबसे पहले तो जो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, हर बूथ के बाहर एक व्यक्ति को बाकायदा डिप्यूट किया गया है, जो कोई भी जो वोटर अंदर जाएगा या कोई ड्यूटी जिसकी जो ड्यूटी पे तैनात है वहाँ कर्मचारी और पुलिसकर्मी, उसका बाकायदा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। और वहीं एक छोटे सा एक फर्स्ट एड रूप भी बनाया गया है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत फौरी रूप से उसका उपचार किया जा सके। और रहा बाकायदा चूंकि इटावा में 8 ब्लॉक है तो 8 ब्लॉक लेवल पर ये पंचायत चुनाव को अच्छे ढंग से कराने के लिए बाकायदा इसको एडवर्टाइज कराया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और मास्क को लेकर लगातार गाँव में क्षेत्र में बाकायदा टीमें गठित की गई हैं जो ये लोगों को अवेयर कर रही हैं कि मास्क जरूर लगाकर ही मतदान करने जाएं। और ये एश्योर भी कराया है जिलाधिकारी इटावा ने कि जो भी पोलिंग सेंटर होंगे उसमें जो लोग मास्क नहीं लगा के आएंगे उनको मास्क देने की जाएगी, जिससे कि वो जो मतदान है जिसपे कोविड नियमों का पालन किया जाए। जी अमित, बिल्कुल ठीक है आपने कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये होगी कोविड नियमों को जो उसकी पालना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, ललित, अभिषेक, अमित, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल दूसरे चरण के पंचायती चुनाव के मतदान होने हैं, तो ऐसे में हम भी पूरा इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि आप भी जब अपने घरों से मतदान करने के लिए बाहर निकलें तो कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को जरूर धोएं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए इतना ही।